वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। किसान हित के नाम पर दिल्ली में प्रमुख रास्तों की नाकेबंदी के बाद पंजाब में जिस तरह मोबाइल टावरों पर हमले का सिलसिला कायम हुआ और वह थमने का नाम नहीं ले रहा, उससे यह संदेह और गहराता है कि इस आंदोलन के पीछे शरारती तत्व भी हैं। यह संभवतः पहला किसान आंदोलन है जिसके जरिए लोगों को जानबूझकर तंग करने के साथ ही राष्ट्रीय संपदा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। यह साधारण बात नहीं कि पंजाब में एक एक करके करीब 1,500 मोबाइल टावर नष्ट कर दिए गए या फिर उनकी बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब उसके इस रवैये पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पहले तो मोबाइल टावरों को निशाना न बनाने की अपील की और फिर चेतावनी देने की औपचारिकता निभाई। यह चेतावनी कितनी दिखावटी है, इसका पता इससे चलता है कि उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत खुद रिलायंस जियो ने की है। निस्संदेह यह समझ आता है कि पंजाब सरकार अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किसान आंदोलन को हर तरह से समर्थन दे रही है और यह भी किसी से छिपा नहीं कि उसने किस तरह उन किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया जो रेल पटरियों पर जा बैठे थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह उपद्रवी तत्वों से मुंह फेर ले। यदि सत्ता में बैठे लोग संकीर्ण स्वार्थों के फेर में राजधर्म की इस तरह खुली अनदेखी करेंगे तो केवल अराजकता को ही बल नहीं मिलेगा बल्कि अन्य तरह के भी अनर्थ होंगे। पंजाब में रिलायंस जियो के मोबाइल टावर उस शरारत भरे दुष्प्रचार के चलते निशाना बनाए जा रहे हैं जिसके तहत यह कहा जा रहा कि नए कृषि कानूनों से असली फ़ायदा तो अंबानी और अडानी को होने वाला है। अंबानी अडानी के खिलाफ आग उगलने का काम खुद राहुल गांधी की ओर से किया गया। इसके बाद यह सुनियोजित दुष्प्रचार इस तथ्य के बाद भी शुरू हो गया कि न तो अंबानी की कंपनियां किसानों से सीधे अनाज खरीदती हैं और न ही अडानी की। यह भी एक दुष्प्रचार ही है कि नए कृषि कानून लागू हो जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था तो खत्म हो ही जाएगी, किसानों की ज़मीनें भी छिन जाएंगी। चूँकि इस दुष्प्रचार में वे भी शामिल हैं जो खुद को किसान नेता बताते हैं, इसलिए उनके इरादों पर संदेह होता है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि किसान नेता ही किसानों को गुमराह करें। मौसम की अपनी गति होती है और वह अपने चक्र के मुताबिक ही अपना सफ़र तय करता है। इस लिहाज से
इन दिनों अगर ठंड की ठिठुरन हाड़ कँपाने लगी है तो यह अप्रत्याशित नहीं है, मगर इसके असर से सामान्य जनजीवन के प्रभावित होने के हालात पैदा होते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से व्यवस्था में कमियां जिम्मेदार होती हैं, यानी तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफे का यह सामान्य दौर है। लेकिन यह जरूर है कि इसके साथ साथ सर्दी से बचाव वक्त की ज़रूरत है। दरअसल फ़िलहाल समूची दुनिया के साथ हमारा देश भी महामारी का सामना कर रहा है और इस मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम को कई बार लोग आम दिनों की तरह देख सकते हैं, जबकि संभव है कि इन दिनों होने वाले सर्दी जुकाम का सिरा गंभीर वजहों से जुड़ा हो। इसलिए महामारी से बचाव के घोषित उपायों के साथ साथ फिलहाल सर्दी से बचने की भी सख्त ज़रूरत है। अगले कुछ दिनों तक ज़्यादा सावधानी इसलिए भी बरतनी पड़ सकती है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तापमान में तेज गिरावट हो रही है और उसके असर से न केवल हिमाचल या कश्मीर जैसे राज्यों में ठंड बेहद बढ़ गई है, बल्कि उधर से चली बर्फीली हवा अब मैदानी इलाकों को भी कंपाने लगी है। समूचे उत्तर भारत में तेज होती शीतलहर के बीच दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम है। इसका मतलब कि शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तब मौसम विभाग की ओर से शीतलहर की घोषणा कर दी जाती है। ज़्यादा गंभीर शीतलहर की घोषणा तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर होती है। अभी मौसम के मिजाज के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि यह स्थिति कभी भी आ सकती है। मौसम विभाग ने भी यह चेतावनी दी है कि नए साल की पूर्व संध्या पर तापमान और गिर सकता है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में बर्फबारी हुई है और पश्चिमी हिमालय से ठंडी हवा मैदानी इलाकों की ओर बह रही है। इसके चलते उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यानी मौसम के अपने स्वाभाविक रंग में होने के बावजूद यह सावधान रहने और खुद को बचाने का वक्त है। हालांकि एक ओर ऐसे समय में कुछ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से पर्यटन का जोर बढ़ता है और इसलिए वहाँ के लोगों के लिए मुश्किलों के बावजूद यह कुछ आमदनी के लिहाज से उम्मीद का मामला होता है। वहीं मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाव का साधन रखने वाली आबादी के बरक्स एक बड़ी तादाद उनकी होती है जो कई बार खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। ऐसे लोग बेहद कम संसाधनों के बीच किसी तरह कड़ाके की ठंड के मौसम का सामना करते हैं और वक्त के निकल जाने का इंतज़ार करते हैं। सरकारों की
ओर से जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं वे और वहाँ के इंतज़ाम आमतौर पर नाकाफ़ी होते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर्दी का यह मौसम अपने कितने रंग में समाज के किन लोगों के लिए कैसा साबित होता है। ऐसे में सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे खास तौर पर अभाव के बीच जीने वाले तबकों की राहत के लिए पर्याप्त इंतजाम करें और जाड़े के दिनों को किसी के लिए जानलेवा न बनने दें। स्टॉप।